तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के बारे में कि हमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस, और इन सब के टाइम स्टैम्प्स मैं डाल दूंगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल से। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसके नाम का मीनिंग पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग है क्या। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना हुआ है, एक है पॉली और एक है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जो बचा कुचा नोमियल होता है उसका मीनिंग होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। अब इसको देख के कोई हक्का बक्का नहीं होगा, भाई ये पॉलिनोमियल कहाँ से आ गया, ये तो पहली बार सुनने मिल रहा है। नहीं, इसको आप पहले भी सुन चुके हो। याद दिलाता हूँ, आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। आपने सुना होगा 6, 7, 8 में, 9 में भी हो सकता है सुना होगा। तो इसका मतलब होता है, तो पॉली का मतलब अगेन मैनी होता है, और गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो इससे क्या मतलब हुआ, मैनी साइड यानी कि शेप्स। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैनी और यहाँ टर्म्स, मैनी टर्म्स, यहाँ पे हमको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। अब ये टर्म्स क्या होते हैं इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक रैंडम सी चीज़ें लिख दी, इक्वेशन लिख दिया। तो मैंने 4 और ये 8x - 48, ऐसे मैंने रैंडम से कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। बट द थिंग आई वांट कन्वे इज कि ये जो ये चीज़ है और ये चीज़ है और फिर ये चीज़ है और ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। और हमें ये कैसे पता चला कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म क्यों नहीं है, ये एक टर्म क्यों नहीं है, या फिर ये पूरी ही एक टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन है, जो कि है ये साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन। तो ये एक सेपरेशन क्रिएट करता है इनके बीच में, ओके। और जस्ट इन केस किसी को नहीं पता है कि भाई ये एक्स क्या है और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, तो ये होता है एक्स, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये है स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एक्स का एक्स के साथ। अब वेरिएबल क्या होता है, अब मैंने वेरिएबल बोल ही दिया है, तो वेरिएबल का मतलब होता है जो बार बार चेंज होता रहे, यानी कि उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। यानी कि मैं x की जगह यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, 8 लिखा है, 48 लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस x भी रख सकता हूँ एक तरीके से, मतलब हाइपोथेटिकल बात है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको मैं वापस x भी रख सकता हूँ, -900 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये होता है वेरिएबल, यानी कि नॉट फिक्स। तो अब हमने जान लिया है कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। तो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तो एज पर नाउ पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला है लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, और थर्ड है क्यूबिक। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल जो हमको दिया गया है उसका हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। आई नो किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं लिख के बताता हूँ एग्जांपल के साथ। तो यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है जो कि है x+y+2। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्योंकि कोई पावर नहीं लगी हुई है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। जब कोई पावर नहीं होती है तो 1 पावर होती है। तो कोई पावर नहीं है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो पावर रहेगी हमारे पॉलिनोमियल की वो रहेगी 2। तो ये मैंने लिख दिया है ऐसा सा कुछ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिख रहा हूँ कि बहुत ही लंबा पॉलिनोमियल लिख दिया। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो हम पावर देखेंगे वो हमारे वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पॉलिनोमियल में यहाँ पे 4 पावर दे दी मान लो, ठीक है, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। हमें वेरिएबल की देखनी है, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ना, ये एक्स और ये वाई, इन सबको देखना है हमें। और थर्ड टाइप हमारा ये है, जो आप पैटर्न से समझ गए होंगे हमारे, कि थर्ड टाइप में हमारे पास क्या होगा, जिसकी पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी।
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। अब हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है, क्योंकि अब हम आगे जाएंगे, आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे या फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में आएंगे तो हमें डिग्री टर्म बहुत सुनने को मिलेगा। तो डिग्री का मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिग्री का मीनिंग होता है कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपने इक्वेशन तो बहुत बार सुना होगा कि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऐसा आपके टीचर ने बहुत बार बोला होगा। बट अब हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है लेकिन ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक तरीके से। और हाँ, अगर किसी के मन में ये चल रहा हो कि भाई अगर यहाँ पे जो डिग्री है वो 4 हो गई तो क्या होगा, तो उसका भी एक टाइप होता है। तो अब आपका काम है कि अब आप गूगल करो और ये जानने की कोशिश करो कि 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और जिसको पता चलेगा वो कमेंट में बता देना। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि है इज़ इक्वल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4² + 4 इज़ इक्वल्स 0 तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। बट अगर मैं सेम चीज़ बिना इक्वेशन के साथ लिख दूँ तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बस इतना ही डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में। बट यहाँ पे इसका मीनिंग यह है कि हमको पता है कि x² + 4 इज़ इक्वल 0, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। बट हमें यहाँ नहीं पता है कि ये चीज़ किसके बराबर है। ये चीज़ हमें कुछ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ किसके बराबर है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यही था आज का वीडियो। आज हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं और पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं और ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।